हमने स्कूल्स में पढ़ा है पाई का वैल्यू 22/7 होता है, लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। पाई का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें सरकमफेरेंस चाहिए होता है इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। समझते हैं एक एग्जांपल से हम लोग, जैसे कि अब ये एक सर्कल है, इसका डायमीटर यहाँ पे 26 सेंटीमीटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कल के सर्कमफेरेंस को कवर करने के लिए हम एक स्ट्रिप लेंगे जो कि इसी डायमीटर के लेंथ का है। यहाँ पे ये 26 सेंटीमीटर का ही क्या है, स्ट्रिप है ये। तो इसको हम क्या करेंगे, इसे चिपकाएंगे तीनों साइड और देखते हैं कि क्या ये पूरा सर्कमफेरेंस कवर कर पाता है या नहीं। डायमीटर का हमने टोटल 3 स्ट्रिप लिया, फिर भी हुआ क्या, पूरा कवर किया इसने, नहीं। ये दिख रहा है इतना सा हिस्सा बच गया। मैथमेटिशियंस के दिमाग में यही चीज़ आया कि उन्होंने जब सर्कमफेरेंस को डायमीटर से कवर किया 3 टाइम्स, फिर भी क्या है, छोटा सा हिस्सा बच गया। अब इस छोटे से हिस्से को मेजर करने के लिए उन्होंने क्या दिमाग लगाया मालूम है, उन्होंने डायमीटर को एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ किया और उसको 7 पार्ट्स के अंदर ऐसे डिवाइड कर दिया, 7। और फिर ये जो छोटा हिस्सा था उसकी लेंथ को एक पार्ट के बाजू में ऐसे ड्रॉ किया। अब ड्रॉ किया तो उन्हें ये पता चला कि जो इसका लेंथ है वो डायमीटर के एक डिवीजन से भी क्या है अपना वो छोटा है, लेकिन एक्यूरेसी के लिए इसी को उन्होंने क्या किया, ऐसे कंफर्म करके मान लिया। तो अब हमने यहाँ पे सर्कमफेरेंस का टोटल लेंथ के लिए हमने यूज किया 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर प्लस 1 पार्ट आउट ऑफ 7 ऑफ दिस डायमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 1/7 और ये हो गया हमारा इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, और नीचे अपन हमारा डायमीटर जो ये पहले से यहाँ पर है ये, तो डायमीटर हमारा कैंसिल हो जाता है। और ये जो 3 + 1/7 इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 7 हो जाएगा 21 प्लस यहाँ पर 1 1 हो जाएगा हमारा 1 एंड 7 1 हो जाएगा 7। तो ऐसे करके हमारा पाई का जो आंसर है वो आता है 22/7। लेकिन पाई का ये जो 22/7 ये जो आंसर है क्या ये एकदम करेक्ट है, नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था कि जो इस छोटे हिस्से का जो लेंथ है वो डायमीटर के एक डिवीजन के बराबर नहीं है, उससे बल्कि कम है। यानी कि पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 के इक्वल होता ही नहीं है, बल्कि पाई का जो वैल्यू है वो हमारा 22/7 से क्या है, ये छोटा है। थैंक यू।